Today we will study about reaction intermediates. Reaction intermediate क्या होते हैं? किसी भी रिएक्शन के दौरान बनने वाले मध्यवर्ती स्पीशीज हैं। ये काफ़ी क्रियाशील होते हैं, जैसे कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। ये सब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में क्या फ़र्क है? रिएक्शन इंटरमीडिएट कुछ देर के लिए स्टेबल होते हैं, जिन्हें हम आइसोलेट कर सकते हैं, जिनके बारे में स्टडी कर सकते हैं, जबकि ट्रांजिशन स्टेट बहुत ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस शो करते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, जहां बॉन्ड का बनना और टूटना दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हों, और इन्हें हम आइसोलेट भी नहीं कर सकते और ना ही इनके बारे में पढ़ सकते हैं। जबकि इंटरमीडिएट इतनी स्टेबिलिटी है उनमें कि उन्हें आइसोलेट करके पढ़ा जा सकता है। आज हम उन्हीं रिएक्शन इंटरमीडिएट में से एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ेंगे। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, धनावेश। तो कार्बन, जिसके चारों तरफ अगर बॉन्ड बनते हैं तो 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन, उनमें से यदि एक बॉन्ड की जगह पॉजिटिव चार्ज हो और केवल 3 ही बॉन्ड हो और sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट हो, तो वो कार्बोकैटायन है। जहाँ कार्बन में आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया है और बॉन्डेड पोजीशन में देखें तो 3 बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज, और उसी पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा जो खाली होगा। काफ़ी क्रियाशील होते हैं ये, फटाफट किसी भी न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ जुड़कर प्रोडक्ट बना सकते हैं। इन्हें हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। कार्बोकैटायन बनता कैसे है? हाउ इट इज फॉर्म? लॉस ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड पेयर देखें तो पूरे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, जहां कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, उनमें से अगर एक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ उसका बंध है और वो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म पूरा ही विद्युत ऋणी परमाणु ले जाए, यानी कि विद्युत ऋणी परमाणु का इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ चले जाएं, और इस तरह से कार्बन पे प्लस का चार्ज आएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तब जो स्पीसीज बनेगी जहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस ऐसा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल खाली रहेगा। इसे हम कार्बोकैटायन मध्यवर्ती कहेंगे। फॉर्मेशन 2 तरीके से हो सकता है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज विषमांश विखंडन, और दूसरा है प्रोटोनेशन के द्वारा। विषमांश विखंडन क्या है? जहाँ बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक ही बंधित परमाणु के साथ चले जाते हों और जिनमें आयन बनता हो, जिसके साथ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे वो नेगेटिवली चार्ज होगा और जिससे इलेक्ट्रॉन निकल चुका है वहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यदि कार्बन पे कोई विद्युत ऋणी परमाणु या समूह जुड़ा हो, तो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म विद्युत ऋणी परमाणु या समूह के साथ चले जाएंगे, उस पर ऋणावेश आएगा और कार्बन पे धनावेश। वो धनावेशित कार्बन जिसमें से इलेक्ट्रॉन जा चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, उसे हम कार्बोकैटायन कहते हैं। और इस तरह का विखंडन विषमांश विखंडन कहलाता है, जहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक ही बंधित परमाणु पे जाते हैं। प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन यदि हम डबल बॉन्डेड कोई स्पीसीज एल्कीन है और उसमें किसी एक कार्बन पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्रोटॉन जोड़ते हैं, तब भी हम कार्बोकैटायन स्पीसीज डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि एक कार्बन जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके और H+ जुड़ गया और दूसरा कार्बन जिसमें से इलेक्ट्रॉन जा चुका है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज बनेगा। ये हम आगे फॉर्मेशन की स्लाइड्स में देखेंगे किस तरह से प्रोटोनेशन से भी कार्बोकैटायन बन रहा है।
ये बनने का पहला मेथड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, विषमांश विखंडन। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, कार्बन और आयोडीन, इसमें से आयोडीन ज़्यादा विद्युत ऋणी है और ये कर्व्ड एरो के द्वारा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर आयोडीन के साथ जाएगा और कार्बन पे प्लस का चार्ज आएगा और इस तरह से कार्बोकैटायन बनेगा। ये अल्काइल हैलाइड का आयोनाइजेशन दिखाया है, जहाँ पर I नेगेटिव और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन बना है। ऐसा कार्बन जो तीन तरफ कार्बन से जुड़ा हो, यदि उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे टर्शरी कार्बोकैटायन कहते हैं। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ अमीन बाय नाइट्रस एसिड। अमीन्स को अगर हम HNO2 से रिएक्शन कराएं तो इस रिएक्शन में भी हमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के रूप में मिलेगा। अमीन की रिएक्शन यदि नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो पहले ये डाइजोनियम स्पीसीज, एल्काइल डाइजोनियम स्पीसीज बनती है, और क्योंकि एल्काइल डाइजोनियम स्पीसीज अनस्टेबल है, इसमें से जल्दी ही नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट होगी और ये बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म जो कार्बन या R और N के बीच में दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म N पे जाएगा और R पे पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से ये कार्बोकैटायन स्पीसीज बन गई और नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट हो गई। तो अमीन्स की डिटर्मिनेशन में इस रिएक्शन से हम इस तरह से अमीन पता लगाते हैं, यदि 1 मोल नाइट्रोजन गैस बनती है, यानी कि 22.4 लीटर यदि नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो रही है, तो स्टार्टिंग कंपाउंड में एक अमीनो ग्रुप है। यदि NH2 ग्रुप किसी स्टार्टिंग कंपाउंड में ज़्यादा होते हैं, उसी संख्या में नाइट्रोजन गैस बनेगी। 1 मोल नाइट्रोजन बनने का मतलब है एक NH2 ग्रुप, और अगर 2 मोल्स नाइट्रोजन बनती है तो मतलब 2 NH2 ग्रुप। इस तरह से ये रिएक्शन अमीन ग्रुप को डिटेक्ट करने के काम आती है, और इसमें अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम आयन बनने पर नाइट्रोजन एलिमिनेट होने से कार्बोकैटायन स्पीसीज बन रही है। दूसरा मेथड है प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। यहाँ देख रहे हैं, ये 2 ब्यूटीन है, जहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन पे पहले हम किसी एक कार्बन पे H प्लस को जोड़ेंगे। प्रोटॉन जोड़ना मतलब H प्लस जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों H के साथ बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह से देखें, उन पाई इलेक्ट्रॉन से यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का तो कार्बन के पास ही है, दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन H के पास आ गया है, इसलिए उस कार्बन पे प्लस का चार्ज आएगा। तो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन बनना मतलब कार्बोकैटायन स्पीसीज बन गई। तो इस तरह से प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन के द्वारा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट प्लस Br नेगेटिव आ रहा है। दूसरा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स अगर देखें बाय डिहाइड्रेशन, एल्कोहल में CH3CH2OH होता है, लेकिन यहाँ प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल का मतलब अल्कोहल में प्रोटॉन को जोड़ दिया गया है। प्रोटॉन कैसे जुड़ा? ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, उसमें से एक लोन पेयर के द्वारा उसने प्रोटॉन को जोड़ लिया और पॉजिटिव चार्ज O पर आ गया। इस तरह से ये CH3CH2OH2, जहाँ O पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल है, या इथाइल ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं। इसमें वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। वाटर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। H2O जब एलिमिनेट होगा तो वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्डेड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो O के साथ जाएंगे और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से इथाइल कार्बोनियम आयन बन रहा है, प्लस वाटर एलिमिनेट हो गया है। तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल के द्वारा डिहाइड्रेशन करने पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट स्पीसीज के रूप में बनती है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन, स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जहाँ पर तीनों जो सिग्मा बॉन्ड हैं वो कार्बन के ही प्लेन में हैं और 120 के एंगल पे हैं, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने पर उस पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा और ये खाली होगा।
इस तरह से कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसपे एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल खाली है और 3 बॉन्ड पेयर्स 120 के एंगल पर हैं। ये प्लेनर स्पीसीज हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणी प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद और हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन पर। इसमें से हम पहले इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्बोकेटायन। यहाँ देखें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी प्लस आई प्रभाव के कारण जितना पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम होगी उतना ही स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी अगर कोई चार्ज्ड स्पीसीज बनती है तो उस चार्ज का कंसंट्रेशन यदि कम किया जा सके इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा या उसे पूरे मॉलिक्यूल पे डीलोकलाइज किया जा सके तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, इस पे 3 मिथाइल ग्रुप हैं। जब जिस कार्बन पे प्लस का चार्ज हो और वो 3 तरफ कार्बन से जुड़ा हो वो टर्शरी कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन कहलाएगा। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को कम करने वाले 3 मिथाइल ग्रुप प्लस का इफेक्ट लगा रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। सेकेंडरी के केस में 2 ही मिथाइल ग्रुप प्लस का इफेक्ट लगा रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को कम कर रहे हैं पर 3 डिग्री की तुलना में यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी उतनी नहीं घट पाएगी क्योंकि यहाँ प्लस का इफेक्ट 2 के द्वारा ही लग रहा है। इसलिए सेकेंडरी कार्बोकेटायन टर्शरी की तुलना में कम स्टेबल है। प्राइमरी कार्बोकेटायन में एक ही मिथाइल ग्रुप प्लस का इफेक्ट लगा रहा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहेगी यहाँ और इसकी स्टेबिलिटी सेकेंडरी से भी कम हो जाएगी। मिथाइल कार्बोकेटायन में कोई भी प्लस का इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप नहीं है यहाँ, इसलिए पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो मोर इज द प्लस का इफेक्ट ऑन अ कार्बोकेटायन, मोर इज इट्स स्टेबिलिटी। जितना प्लस आई प्रभाव अधिक होगा उतना कार्बोनायन का स्थायित्व अधिक होगा। इसलिए टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी कार्बोकेटायन और सबसे कम मिथाइल कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ एलाइल कार्बोकेटायन। एलाइल कार्बोकेटायन किसे कहते हैं? जहाँ डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहा जाता है। यदि उस पर प्लस का चार्ज है तो ये एलाइल कार्बोकेटायन है। और जब भी पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड हो, कॉन्जुगेशन मतलब पॉजिटिव चार्ज के बाद सिंगल और फिर डबल बॉन्ड आ रहा है, इसे हम संयुग्मन या कॉन्जुगेशन कहते हैं। और जब भी इस तरह की स्थिति हो तो अनुनाद के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। इस तरह से रेजोनेंस के द्वारा 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, 2 समान रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और पॉजिटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पर डिस्पर्स हो रहा है, पूरे मॉलिक्यूल पे फैल पा रहा है। ये यहाँ इस कार्बन पे था, अब इस किनारे वाले कार्बन पे यहाँ आ गया है पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से ये 1 डिग्री एलाइल कार्बोकेटायन ऐसा कार्बन जो एक ही तरफ कार्बन से जुड़ा था इसलिए 1 डिग्री है, और एलाइलिक इसलिए क्योंकि ये डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं, इस पर प्लस पॉजिटिव चार्ज है। अगर सेकेंडरी एलाइल कार्बोकेटायन होता है, जैसे कि देखिए कि सेकेंडरी एलाइल कार्बोकेटायन में यहाँ ये मिथाइल ग्रुप भी प्लस इफेक्ट एक्सर्ट करेगा और दूसरा पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड होने से रेजोनेंस के द्वारा पॉजिटिव चार्ज इस सिरे तक भी आ सकता है। तो इस तरह से यहाँ डेंसिटी प्लस के चार्ज की ज़्यादा घट पाएगी, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन एलाइल कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह से टर्शरी कार्बोकेटायन देखें, इसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रेजोनेंस के द्वारा यहाँ का पॉजिटिव चार्ज आने पे घट रही है, दूसरा 2 प्लस आई इफेक्ट भी लग रहे हैं, तो प्लस आई प्रभाव भी है और रेजोनेंस के कारण पॉजिटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल में यहाँ फैल पा रहा है। इसलिए स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा टर्शरी एलाइल कार्बोकेटायन, उससे कम सेकेंडरी एलाइल कार्बोकेटायन
और सबसे कम प्राइमरी एलाइल कार्बोकेटाइन की है। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल। बेंजाइल के केस में ये बेंजीन रिंग के जस्ट डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। यदि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसे हम बेंजाइल कार्बोकेटाइन कहेंगे। यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में देखिए डबल बॉन्ड, फिर सिंगल डबल सिंगल डबल। तो पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में तीन तीन डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो ये रेजोनेंस के द्वारा पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग पर डीलोकलाइज हो सकता है, और जितना पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा उतना ही आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये पॉजिटिव चार्ज CH2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजिशन पर आ रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन यही अगर सेकेंडरी बेंजाइल कार्बोकेटाइन हो, सेकेंडरी बेंजाइल कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज न केवल इस रिंग पे बल्कि दूसरी रिंग पे भी रेजोनेट कर सकता है और ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन पाएंगे। हमने देखा यदि एक बेंजीन रिंग थी तो 3 स्ट्रक्चर इन रिंग के कारण और एक ये स्ट्रक्चर आ रहा था। इसी तरह से ये दोनों रिंग्स के कारण 3 3 6 स्ट्रक्चर और एक ही स्ट्रक्चर खुद जो है, इस तरह से टोटल 7 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। और टर्शरी बेंजाइल कार्बोकेटाइन, जहाँ कार्बन पर 3 फिनाइल रिंग लगी हों और वो पॉजिटिव चार्ज तीनों ही रिंग पर रेजोनेट कर सकता है। इस तरह से 3 3 6 3 9 और एक ये स्ट्रक्चर खुद जो है 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, और ये इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। मोर आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर इज द स्टेबिलिटी, और वी कैन से मोर इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे डीलोकलाइज ज़्यादा होगा और ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं देता हो, उतना ही कार्बन आयन का स्थायित्व अधिक होता है। इस प्रकार 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटाइन इनमें से मोस्ट स्टेबल है, उससे कम 2 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटाइन और उससे कम प्राइमरी बेंजाइल कार्बोकेटाइन। रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन। रिएक्शंस में अगर हम देखते हैं तो क्योंकि कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज उसको उस पर अटैक करके और प्रोडक्ट बना सकती हैं। ये न्यूक्लियोफाइल के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं कार्बोकेटाइन की, और इस तरह से CH3CH2X आ गया। ये X नेगेटिव अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कार्बोकेटाइनिक कार्बन के साथ बॉन्ड बना के प्रोडक्ट बना देगा। यहाँ ये रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटाइन है, और पहले कोई ना कोई न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज होगी, उसके हटने पे X नेगेटिव आ गया है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। देन एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। इस तरह से ये कार्बोकेटाइन दिखाया, आइसोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है। इसमें प्रोटॉन एलिमिनेट होगा, यहाँ से H+ निकल के यहाँ से इसमें से प्रोटॉन एलिमिनेट होकर डबल बॉन्ड आ जाएगा। H+ निकलने पे जो कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ डबल बॉन्ड बना रहे हैं और ये H+ के रूप में निकल रहे हैं। तो इस तरह से कैटायनिक स्पीसीज के बाद एलिमिनेशन प्रोटॉन का होके एल्कीन प्रोडक्ट के रूप में आ जाता है। रीअरेंजमेंट देखें, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है जो कि कम स्टेबल है, और इसमें 1 2 प्रोटॉन शिफ्ट के द्वारा ये H जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो 1 2 प्रोटॉन शिफ्ट से यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया जो कि ज़्यादा स्टेबल है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसमें कार्बोकेटाइनिक कार्बन पे 3 प्लस इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप आ गए हैं, जबकि आइसोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में इस कार्बन पे केवल एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप का ही प्लस इफेक्ट लग रहा था, और यहाँ एक ही प्लस लग रहा है, जबकि यहाँ 3 प्लस इफेक्ट लग रहे हैं। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन टर्शरी में इसलिए कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ स्टेबिलिटी बढ़ रही है। एप्लीकेशंस में देखें, मार्कोनिकॉव्स रूल ये कहता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे यदि हम HBr जैसे रिएजेंट को ऐड करते हैं तो नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का वहाँ जाएगा जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो इसमें 2 ब्रोमो
प्रोडक्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन आ रहा है मेजर प्रोडक्ट, और कुछ मात्रा में 1 ब्रोमोप्रोपेन भी बन सकता है। तो ये डबल बॉन्ड के ऊपर पहले Br नेगेटिव सेकंड कार्बन पे आया है और यहाँ H जो है फर्स्ट कार्बन पे आया है। इस तरह से 2 ब्रोमोप्रोपेन आ रहा है।